नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़। देखिए, हमारे साथ इस वक्त बिहार शिक्षक एकता मंच से केशव कुमार जुड़े हुए हैं। हम लोग बातचीत करेंगे कई मुद्दों को लेकर, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है शिक्षकों से जुड़ी हुई। जिस प्रकार से मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और सक्षमता परीक्षा का विरोध किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो ये सरकार निकाली है, वो नियमावली एक शोषण नियमावली है, वो काला कानून है। वो जब से निकली तभी से हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस नियमावली में कुछ नया नहीं है। ऑलरेडी हम लोग पहले से शिक्षक हैं और फिर से शिक्षक बनने के लिए सरकार कर रही है परीक्षा देने के लिए। पहले हम लोग पात्रता परीक्षा दिए, जो कुछ साथी पात्रता परीक्षा जो नहीं किए थे डायरेक्ट बहाल थे, उनसे पहले दक्षता परीक्षा ली गई, उसको पास करके सभी साथी है। उस नियमावली के तहत हमारी नौकरी 60 वर्षों तक के लिए है, हमें सेवा मिला हुआ है, हमें वेतनमान मिला हुआ है, हमें ऐच्छिक स्थानांतरण मिला हुआ है, हमें उस नियमावली में प्रमोशन का लाभ मिला हुआ है। लेकिन सारी बातों को खत्म करके यह सरकार फिर से एक नियमावली लाई है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, जो सरकार कहती है कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए। हम परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के नीति का विरोध कर रहे हैं, जो यह शोषण नीति है। कभी पात्रता परीक्षा, कभी सक्षमता परीक्षा, कभी दक्षता परीक्षा, फिर कहिएगा आप दीजिए कुशलता परीक्षा, निपुणता परीक्षा। आखिर इसका अंत कब होगा? और सरकार कही थी कि हम सारे शिक्षकों को राजकर्मी दे रहे हैं, इसलिए हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए, हमको सभी शिक्षक भाइयों को, शिक्षिका बहनों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ चाहिए। जो हम 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल सर्विस किए हैं, उस सेवा निरंतरता का हमको लाभ चाहिए। जब सरकार आएगी तब कहेगी कि जब योगदान कीजिएगा तभी से नौकरी, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। उस नियमावली में भी दिया है कि यह जिला स्तर पर एकल कैडर होगा। तो जब एकल कैडर जिला स्तर पर होगा तो फिर हम 3 जिला का ऑप्शन क्यों दें? इसलिए हमें जिस जिला में हम हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, वहीं हमारा पोस्टिंग किया जाए, यह हमारा मांग है। इसके लिए बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालयों में हम लोगों ने कल 10 तारीख को मशाल जुलूस निकाला, और हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा जिला होगा जहां 5000 से कम संख्या रहा हो। 5000, 10,000 तक संख्या था, और सारे शिक्षक शिक्षिका का रोड पर थे। और सरकार यदि 13 तारीख के पहले हमारी बात को मानकर हमें नहीं दी तो 13 फरवरी, याद रहे सरकार को हम बताना चाहते हैं, 13 फरवरी को सूर्योदय से पहले तमाम शिक्षक भाई शिक्षिका बहन बिहार की धरती पर जुड़ जाएंगे, पटना की धरती पर, और पटना को जाम कर देंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से 5 बार मौका दिया जा रहा है, अगर कोई शिक्षक उसमें भी असफल रहते हैं तो फिर उसमें गलत क्या है? क्योंकि जो इसके पास क्षमता ही नहीं है वो कैसे पढ़ाएंगे फिर? देखिए, हम क्षमता और परीक्षा का हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? 3, 5, 30 बार दे, उससे हमको कोई बात, हमने पहले ही कहा हम पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं ना। उस लोगों ने जो 5 IAS अफसर है, जिन्होंने कमेटी बनाया और रिपोर्ट दिया कि 3 बार में फेल करेंगे, 5 बार, हमारा मांग है कि वही 5 अफसर, कोई दूसरा नहीं, वही 5 IAS अफसर भी, उन लोग UPSC है, बहुत साधारण परीक्षा BPSC का उन लोग के समय, BPSC को लोग परीक्षा दे। अगर वो 5 अफसर BPSC पास कर जाते हैं तो हम सबके सब सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार है। ये कहाँ का नियम है कि हर 10 साल पर एक बार परीक्षा दीजिए, न कीजिएगा तो हटा देंगे? यह नई नौकरी है, इसके लिए परीक्षा क्यों दें? नहीं है ना, सवाल है कि जब आपके पास क्षमता नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे बच्चे को? सवाल तो यहाँ ही उठ जाता है। नहीं तो फिर आप हमसे दक्षता परीक्षा ऑलरेडी ले चुके हैं ना। हम ऑलरेडी दक्ष हैं, सक्षम की बात ये छोड़िए, हम ऑलरेडी दक्ष हैं, और हम तो परीक्षा रोज देते हैं। हम अपने बच्चे को जो पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसके कॉपी पर जो होमवर्क देते हैं उसको सही करते हैं, उसका गार्जियन रोज चेक करता है। अगर एगो गलती हो तो गार्जियन कहला करके हमसे मार कर लेगा। तो ये हमारी परीक्षा नहीं हुई। आप पूछिए बच्चे से कि हम सक्षम है कि नहीं, आप पूछिए उसके अभिभावक से कि हम सक्षम है कि नहीं। कि आप हर 10 साल पर परीक्षा लीजिएगा? अच्छा, उसमें भी कह रहे हैं क्या कि कंप्यूटर से लेंगे? मैं पूछना चाहता हूं ACS और तमाम लोगों से, कई को प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर आप दिए हुए हैं? कई को प्राइमरी स्कूल का टीचर कंप्यूटर चलाना जानता है? आप पहले 1 साल का ट्रेनिंग कराइए, फिर कंप्यूटर का परीक्षा लीजिएगा, सीधे कंप्यूटर पर ना। उन लोगों को कहे कि चलिए, अगर अचानक बाढ़ आ जाए तो लोग कैसे बचाएगा? पहले तैर करके दिखाई, लोग गंगा जी में कूद करके। ये लोग भी तो IAS है ना, बाढ़ से नियंत्रण इनका काम है ना। तो गंगा जी में लोग कूद के तैर कर दिखाए, लोग दिखाएगा? जो चीज हमारा है, जो हम पढ़ाते हैं 1 से 5 तक, 6 से 8 तक जो विषय, उसकी परीक्षा लेते हैं। हम कोई विरोध नहीं था, लेकिन विरोध तो इस पॉलिसी का है ना, इसलिए हम परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, हम उनके शोषण का विरोध कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो 13 तारीख की आप बात कर रहे हैं उसमें अगर लोग शामिल होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। संविधान से कोई ऊपर है? क्या कार्रवाई कीजिएगा? कार्रवाई लोग किया था ना बबता चौरसिया पर, उसकी से अथी को रद्द कर दिया था कि बहाल नहीं करेंगे। आज हाईकोर्ट डिसीजन दिया है ना
कि प्रजातंत्र में संघ बनाने का, अपने अधिकार को मांगने का, उस पर लड़ने का यह अधिकार है। आज जो बिहार के सत्ता में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, विपक्ष में लालू जी, ये सब लोग 74 के आंदोलन के न उपज है। आंदोलन गलत था तो लोग क्यों किए 74 में आंदोलन? पहले खुद इस्तीफा दे। आंदोलन जायज है और हम सब विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, अगर ऐसे में आंदोलन अगर होता है तो ये कहाँ तक सही होगा? फिर विधानसभा सत्र नहीं होगा तो बहरी सरकार सुनेगी कैसे? आप दिन भर रात भर जाकर के चिल्लाते रहिए ना, गर्दनी बाग में पूरा बिहार में कोई सुनता है? इसलिए ही तो हम लोग 13 तारीख को कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र होगी, वहां हमारी आवाज गूंजेगी और सत्ता पक्ष या विपक्ष जो आखिर परीक्षा सही है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कहें कि गलत हो रहा है, भाजपा की प्रवक्ता जो सरकार में वो कह रहे हैं गलत हो रहा है। अभी जो सत्ता में भाजपा है, सोमनाथ चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, अथी छपरा सांसद, ये सब लोग तुरंत न पिटाए थे अभी कि परीक्षा नहीं होना चाहिए, परीक्षा के हम लोग के समर्थन में, परीक्षा के विरोध में यहाँ पर पिटाए थे डाक बंगला चौराहा पर। तो वो लोग भी तो कह रहे थे कि परीक्षा गलत है। उनके एक साथी जहानाबाद के शहीद हो गए। हम सिर्फ वही मांग कर रहे हैं जो उन लोगों ने कहा था, जो 2003 नियमावली, 5 नियमावली, 6 नियमावली, 10, 15, 20 में जो दिया है, और जो यही माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री कहे थे कि यह शिक्षकों को मिलना चाहिए या परीक्षा नहीं होनी चाहिए, हम सिर्फ वही मांग कर रहे हैं। वो तो पगड़ी बांधे हुए हैं, कसम राम की खाते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो निश्चित रूप से वो हमें 2 गुना वेतन करेंगे, हमें राजकर्मी का दर्जा देंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, हमको पूरा विश्वास है। इसीलिए हम 13 तारीख को आ रहे हैं कि वो भी सदन में रहेंगे और वो भी हमारे पक्ष में सरकार से लड़ेंगे और हमें दिलवाएंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे केशव कुमार जी को, बिहार शिक्षक एकता मंच से हैं। आपको क्या लगता है इस मामले पर? आप भी अपनी राय को जरूर रखिएगा। जुड़ेगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।